आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आज हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 108 का 13। कल हम लोग उसको देख रहे थे। भजन संहिता 108 का 13। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा वचन है। इस वचन को हमको कब्जा कर लेना चाहिए। ये वचन मेरे लिए है। इस वचन के अनुसार मैं जीने का कोशिश करूँगा। भजन संहिता 108 का 13 कहता है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 है पिता, इस समय के लिए आपको धन्यवाद। अभी हम वचन की ओर जाते हैं पिता। है पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमेशा हर एक को आपके हाथों में सौंप देते पिता। धन्यवाद है पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा हर एक को वचन समझने के लिए, मदद करने के लिए उसे विनती प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा वह हमको सिखाता है, वह हमको समझाता है, वह हमको स्मरण कराता है, वह हमको मदद करता है पिता। धन्यवाद है पिता, आपकी अगुवाई को चाहते पिता। धन्यवाद, ताकि आपके अगुवाई में हम बोल सके पिता। धन्यवाद, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हर एक के दिल दिमाग को खोल दीजिए पिता। धन्यवाद, ताकि आपके वचन को अच्छा से समझने के लिए मदद कीजिए, समझे बुझे आपके वचन पर चलने पाए पिता। धन्यवाद, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप देते, विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज हम ये कहना चाहते हैं, सच में बहुत सारे लोग अपने बलबूते जी रहा, परमेश्वर की सहायता से नहीं, अपना बुद्धि की सहायता से, अपना मेहनत की सहायता से, अपना दोस्तों की सहायता से, अपना धन संपत्ति की सहायता से, डॉक्टर की सहायता से, क्या क्या न सहायता से वो जी रहा है। लेकिन यहाँ पर कहता है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, परमेश्वर की सहायता से वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। इस वचन को हमें भली भांति समझना चाहिए। दाऊद कहता है परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। प्रियो, हम आज बताना चाहते हैं वचन के आधार पर, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम वीर हैं, हम हीरो हैं, हम महान व्यक्ति हैं। परमेश्वर अगर हमारे साथ में है, परमेश्वर अगर हमारी ओर है तो हम क्या है? वीर है, हीरो है और हम महान हैं। अगर परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है, हम परमेश्वर के साथ में नहीं चल रहे हैं, तो हम जीरो हैं, हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो है दाऊद अपना अनुभव से ये कह रहा है। परमेश्वर ने दाऊद को कई बार मदद किया, कई बार भालू से लड़ने के लिए, शेर से लड़ने के लिए, गोलियत से लड़ने के लिए। उसके पास ज़्यादा बल नहीं था, वो भी मनुष्य ही था। ऐसी बात नहीं था कि उसके पास कोई ज़्यादा शक्ति होगा शेर से लड़ने के लिए, नहीं। परमेश्वर उसके साथ में रहता था। यहाँ पर क्या कहता है? परमेश्वर की सहायता से वीरता दिखाएंगे। परमेश्वर की सहायता से उसने गोलियत को मार दिया, परमेश्वर की सहायता से उसने शेर को मार दिया, परमेश्वर की सहायता से उसने भालू को मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, हमें भी परमेश्वर का सहायता चाहिए। हम अपने सहायता से, अपना बुद्धि से, धन की सहायता से और हो ना हो दूसरे की सहायता से हम जी नहीं सकेंगे। वचन में भी कहता, परमेश्वर से अलग हो करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। वचन में कहता, परमेश्वर से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए हर पल में हमें परमेश्वर का सहारा लेना चाहिए। कई बार लोग परमेश्वर का सहारा नहीं चाहिए, लोगों को परमेश्वर का सहारा नहीं चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, इस्राएली लोग मिस्र के गुलाम से निकल करके वो लोग जो है जा रहा कनान देश को। सामने में क्या है? लाल समुंदर है, पीछे में क्या है? फिरौन का सेना है, ठीक है।
तो अब वो लोग फंस गया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तब परमेश्वर ने इन लोग को बचाया और दाऊद ने किसका सहारा लिया, किसका सहायता लिया, परमेश्वर का सहायता लिया। परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर आपने मुझे सहायता मदद किया है कि मैं मिस्र के लोगों को गुलामी से आज़ाद करूं। मूसा, ठीक है, मिस्र के गुलाम से आज़ाद करने के लिए आपने सहायता मदद किया। अब पीछे में फिरौन का सीना है, आगे में लाल समुद्र है, अब मैं क्या करूं। परमेश्वर ने उसको सहायता किया और वो लाल समुद्र को दो भाग में कर दिया, वो दीवार बन करके खड़ा हो गया। वो लोग सूखी भूमि पर पार हो गया, बिल्कुल सूखी भूमि पर पार हो गया। कितना महान परमेश्वर, हम लोग ये सब बात जानते हैं, परमेश्वर कितना सहायता करता है। और जब वो लोग और आगे आगे जा रहा था और आगे आगे जा रहा था, रात में आग का खंबा और दिन में बादल का खंबा, बादल उसके वो बादल उन लोग को अगुवाई करता था। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं, फिर भी हम उसका सहारा नहीं लेते हैं। यहाँ पर यही वचन है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। ठीक है, वो लोग आगे पार हो गया, इस्राएली लोग आगे पार हो गया, वो समुद्र से निकल गया और फिरौन का सेना भी उसमें घुस गया। जब घुस गया तो वो फिर समुद्र मिल गया और सब सेना लोग क्या हो गया, मर गया। यहाँ पर क्या कहता है, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। हालेलुया। तो क्या इस्राएली लोगों ने फिरौन का सेना को लड़ाई किया, उसे पंगा लिया? नहीं लिया। कौन पंगा लिया? परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर ने उन लोग को चकनाचूर कर दिया। यहाँ पर क्या कहता है, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। रौंद दिया उन लोगों को, क्या कर दिया, रौंद दिया। कई बार गाड़ी में कोई एक्सीडेंट करता है तो पूरा पिचक जाता है, रौंद देता है, पीस कर देता है, तो क्या बोलता है लोग, उसको रौंद डाला। उसको क्या रौंद डाला। ठीक है, तो वहाँ पर भी किसने सहायता किया? परमेश्वर ने सहायता किया। और आगे जाते हैं, आगे गया वो लोग, आगे में मरुभूमि मिला। आगे में क्या मिला? मरुभूमि। वहाँ का पानी बिल्कुल खरा। वहाँ का पानी क्या है? बिल्कुल खरा है। तो खरा है तो इस्राएली लोग क्या कर रहा है? इस्राएली लोग क्या कर रहा है? खोद रहा है। पोखर के बगल में, समुद्र के बगल में, झील के बगल में क्या कर रहा है? गड्ढा खोद रहा ताकि अच्छा पानी मिलेगा। वहाँ पर खरा पानी इतना बिल्कुल पीने लायक नहीं था, तो लोग क्या कर रहा है? अपना दिमाग को लगा रहा है। वहाँ पर परमेश्वर का सहायता को नहीं मांग रहा। आज हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का सहायता हमें चाहिए, हर क्षेत्र में, हर जगह में परमेश्वर का सहायता चाहिए। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर का सहायता नहीं लिया। कौन? इस्राएली लोगों ने। क्या कर रहा है? मिट्टी को खोद रहा, वहाँ से वो अपेक्षा करता कि वहाँ से अच्छा पानी निकलेगा, लेकिन वहाँ से अच्छा पानी निकला नहीं। लेकिन मूसा ने क्या किया? मूसा ने परमेश्वर से विनती प्रार्थना किया, परमेश्वर यहाँ पर अच्छा पानी नहीं है, आप मदद कीजिए। और 3 दिन हो चुका था, 3 दिन हो चुका था, वो लोग पानी बिल्कुल भी नहीं पिया था। मूसा ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर पानी दीजिए। परमेश्वर ने मूसा को सहायता किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को सहायता किया। आज हम लोग यही वचन को देख रहे हैं, परमेश्वर की सहायता से। तो वहाँ पर परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर ने मूसा से बोला, जा करके उस पेड़ का डाली को तोड़ करके लेके आओ और उसको समुद्र में डाल दो, झील में डाल दो, पानी में डाल दो, वो मीठा हो जाएगा। और उसने तोड़ करके लाया और डाल दिया तो पानी बदल गया, खरा से मीठा पानी निकल आया, मीठा पानी बन गया और वो लोग अच्छा से जी भर के पानी को पी सका। हालेलुया, हालेलुया। तो वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं मूसा जो है परमेश्वर का सहायता को ले रहा है, लेकिन इस्राएली लोग अपना दिमाग का सहारा को ले रहा है। लेकिन अपना दिमाग से वो लोग कर पाया, पानी निकाल पाया? नहीं निकाल पाया। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे यिर्मयाह कितना में लिखा हुआ है,
9:23, यिर्मयाह 9:23 कहता है, यहोवा यो कहता, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो कोई घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। कहता बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। सच में कई बार हम लोग अपना बुद्धि से चलते, बुद्धि से जीते हैं, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर की सहायता से। किसकी सहायता से? अपने बुद्धि की सहायता से नहीं, अपने बलबूते के सहायता से नहीं, अपने धन की सहायता से नहीं, और किसी के सहायता से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सहायता से। लेकिन यहाँ पर वही मना कर रहा परमेश्वर, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ना धनी अपनी धन पर घमंड करे, पर जो कोई घमंड करे इस बात पर घमंड करे वो मुझे जानता और समझता है। हमें ये घमंड करना चाहिए, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, वो कितना महान परमेश्वर है, कितना सहायता करने वाला, कितना दयालु परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे। मैं एक कहानी बताता हूँ, कहानी नहीं है, सच्ची घटना। एक परिवार में 2 जन रहता था, माँ और बेटा। कितना जन रहता था? 2 जन रहता था। एक परिवार में 2 जन रहता था। तो वो बेटा बचपन से कहा करता था, माँ मैं पुलिस बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा, मैं सेना बनूंगा। उसकी माँ कहती थी, नहीं बेटा नहीं, तुम अकेले हैं, कोई तुमको मार देगा तो, लड़ाई में तुम मारा जाएगा तो फिर हमको कौन देखेगा। लेकिन वो बेटा मानने को तैयार नहीं था। वो बेटा बोलता था, नहीं मैं फौज में जाऊंगा। वो परिवार मसीह परिवार था। उसकी माँ रोज दिन प्रार्थना क्या करती थी? रोज दिन 5 बजे प्रार्थना करती थी। कितना बजे प्रार्थना करती थी? 5 बजे प्रार्थना करती थी। ऐसे करते 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 वो बेटा बड़ा हो गया और पुलिस में भर्ती हो गया। जब वहाँ पर भर्ती हो गया तो लड़ाई चल रहा था, पाकिस्तान और इंडिया का लड़ाई चल रहा था, और इंडिया का कुछ भाग ने पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। इंडिया का कुछ भाग को पाकिस्तान ने कब्जा कर दिया। पहाड़ था, पहाड़ को कब्जा कर दिया। वहाँ पर पाकिस्तान ने अपना झंडा को गाड़ दिया। तो ये लोग बहुत असमंजस में था, यहाँ का सैनिक लोग बहुत असमंजस में था, यहाँ का फौजी लोग बहुत असमंजस में था, हम लोग कैसे क्या करेंगे। उन्होंने कब्जा कर दिया, अपना झंडा को गाड़ दिया है। तो सब पुलिस लोग को बुलाया, फौजी लोग को बुलाया, सेना लोग को बुलाया, अगर आप लोग पास कोई आइडिया है तौर तरीका लड़ने के लिए तो बताइए। इस लड़का ने बोला, मेरे पास आइडिया है, मैं आगे हूँगा और हम लोग उस जंग में लड़ पाएंगे और जीत को हासिल कर पाएंगे। हालेलुया। यानी कि ये अपने बदौलत पर नहीं, वो उसको पता है मेरी माँ प्रार्थना करती है, अगर मेरी माँ प्रार्थना करती है तो मुझे सामर्थ्य मिलता। हालेलुया। तो उसकी माँ प्रार्थना करती थी, मेरा बेटा को कोई हानि ना हो जाए, कोई इसको बंदूक से मार ना डाले, वो जहाँ कभी लड़ाई करने के लिए जाता है वो जय को हासिल करने पाए, जीत करके आने पाए। तो वो बेटा ने बोला कि मैं आगे हूँगा। बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला, मैं जैसा जैसा करता हूँ आप लोग को वैसे करना होगा, मैं आगे हूँगा और मेरी बातों को आप लोग को मानना पड़ेगा। उसने बोला, हम लोग को कल ठीक 5 बजे हम लोग को वहाँ पर हमला करने के लिए जाना है। 5 बजे हम लोग को हमला करने के लिए जाना। वो लोग चला गया हमला करने के लिए 5 बजे। वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था, सेना लोग था, आर्मी लोग था वहाँ पर, लेकिन सब कोई घोड़ा बेच करके
सो रहा था। उन लोगों ने बोला अब तो 5 बज गया, अब तो भोर हो गया, अब कौन आएगा, अब कोई नहीं आएगा। भर रात उन्होंने जागा, भर रात उन्होंने सोया नहीं। फिर 5 बजे लोग अभी तो निश्चित होकर के वो लोग सो गया, और ये लोग चढ़ गया, सबको मार मार करके गिरा दिया। क्या कहता वचन में, हमारे शत्रुओं को वही रोंदेगा। उन लोग को रोन डाला, उन लोग को रोन डाला, परमेश्वर की सहायता, अपने बल से नहीं। तो फिर उन लोगों ने जश्न मनाया, मतलब विजय हम लोग हासिल किए, आइए हम लोग खुशी मनाएंगे। और वहाँ पर क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का झंडा को निकाल करके अपना इंडिया का झंडा को गाड़ दिया। अब वो लोग क्या कर रहा, खुशी मना रहा। अब वो लड़का को पूछता है कि आखिर इसमें क्या बात है, क्यों हम लोगों ने हासिल कर पाया, क्यों आपने 5 बजे बोला, आपने 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे क्यों नहीं बोला। तो उसने बोला, मेरी माँ ठीक 5 बजे प्रार्थना करती है, वो मेरे लिए प्रार्थना करती है कि मैं जहाँ कभी युद्ध करने के लिए जाऊँ, मैं जीत करके आऊँ। तो ये मेरा खूबी नहीं है, मेरा ताकत नहीं है, मेरी ताकत से हम लोगों ने जीत को हासिल नहीं किया। मेरी माँ प्रार्थना करती, किससे प्रार्थना करती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है। परमेश्वर हमको बल देता है, परमेश्वर हमको अगुवाई करता है, परमेश्वर हमको मदद करता है। और जब तक परमेश्वर हमको मदद करेगा तो हमारे सामने में कौन खड़ा हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने पूरा श्रेय परमेश्वर को दिया। उस लड़का ने अपना भी चतुराई को कर सकता था, अपना भी घमंड कर सकता था, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुद्धिमान हूँ। उसने नहीं किया, उसने अपना पूरा श्रेय, पूरा महिमा, पूरा बड़ाई किसको दिया, परमेश्वर। बोला कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी प्रार्थना करती है, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर मुझको मदद करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। परमेश्वर की सहायता से उस लड़का ने, उस जवान ने वीरता दिखाया, और वो लोग क्या हो गया, जीत गया, जंग को जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। एक और कहानी बताते हैं। इसने अपना श्रेय अपने को नहीं दिया, परमेश्वर को दिया। परमेश्वर के चलते हम लोगों ने जीता, परमेश्वर ने मदद किया है। हालेलुया। एक लड़का IAS BA MA पास करके वो शहर को चला गया। कहाँ चला गया, शहर को चला गया, और शहर में उन्होंने नौकरी किया, बहुत पैसा कमाया, घर द्वार को भी बनाया। लेकिन फिर भी कभी कभी तो गांव जाना पड़ता है कि नहीं। हर किसी को पता नहीं क्या बात है इसमें, हर कोई अपना जन्मभूमि को याद करता है। घर झोपड़ी का भी घर क्यों ना, मिट्टी का भी घर क्यों ना, फिर भी उस घर को याद करता। तो ये जो है जा रहा, अपना घर को जा रहा। अब घर जाने के लिए नदी पार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नदी को पार करना पड़ता है। नदी पार कर रहा था, और वहाँ पर तो नाव चलाने वाला है, और ये IAS BA पास करने वाला वो लड़का है, ठीक है, अब बड़ा बन गया है। तो ये IAS BA वाला ये नाव चलाने वाला को पूछता है, आप पढ़े लिखे हैं? तो बोलता नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है। तो ये BA पास करने वाला क्या बोलता, बाप रे, तुम्हारा ज़िंदगी तो आधा ख़त्म हो गया। तुम्हारा ज़िंदगी क्या है, आधा तो ख़त्म है। बिना पढ़ करके क्या फ़ायदा है, बिना पढ़ करके क्या फ़ायदा। तो फिर उसको बोला कि तुम्हारा बाल बच्चे लोग पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। तो क्या पढ़ेगा, ये हम वो उसको पैसा मिलता है, नाव में जो पार करता है उसमें उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। किसी तरह से मेरा पेट चल जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है जो कि मैं अपना बच्चे को पढ़ा पाऊँगा। तो बाप रे, उसको बोलता, बाप रे, तुम्हारा ज़िंदगी तो 12 आना ख़त्म है, 75% क्या है, ख़त्म है। फिर उसको बोलता है, आपने बैंक में पैसा जमा किया है? तो बोलता, अरे मेरा पेट नहीं भरता, तो बैंक में कैसे पैसा जमा करेंगे। यानी कि इसने उसका क्या कर रहा है, उसको उसके बारे में उसको निंदा भी कर रहा है। क्या कर रहा है, अब बोलता है कि अगर तुमने एक पैसा भी जमा नहीं किया तो तुम तो खत्मे है,
80% तुम क्या है, खत्म है, तुम्हारा जिंदगी 80% गया काम। तो फिर और बोलता है, क्या तुम कभी घूमने के लिए जाते हो? वो भी पागल के समान पूछ रहा है क्या क्या। अरे ये पतवार पकड़ने से फुर्सत नहीं मिलता, कहाँ घूमने के लिए जाएंगे आप? बाप रे, तब तो तुम्हारा 90% जिंदगी बेकार है। हम तो साल में 2-3 बार क्या जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ट्रिप करते हैं, गोवा जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, गंगटोक जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तुम्हारा ज़िंदगी बिल्कुल एकदम ख़त्म है। 90% ज़िंदगी तुम्हारा क्या है, ख़त्म है। ये अपने आप को सुपरमैन कर रहा है, अपने आप को क्या कहता है, मैं तो बहुत ऊपर, मैं बैंक में पैसा जमा किया हूँ, मैं घूमने के लिए जाता हूँ, मैंने घर द्वार को बनाया, मैंने पढ़ाई लिखाई किया, मैं पैसा कमाता हूँ। लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी बेकार है, तुम्हारा ज़िंदगी क्या है, बेकार है। तो फिर आंधी आया, बीच नदी में है वो लोग, उसी समय क्या आ गया, आंधी आया। आंधी आया तो ये नाव वाला उसको पूछता है, तैरने के लिए आता है? तो बोलता मुझे नहीं आता है। तो मतलब तुम्हारा जिंदगी 100% गया काम से। हम तो 90%, 10% हम जी सकते हैं ना, लेकिन आप तो 100%, आप तो गया काम से, जाओ डूब के मरो। हम तो तैर करके निकल गए। हालेलुया। यानी कि उसने अपना श्रेय खुद को दिया। वो भी बोल सकता था, कह सकता था, परमेश्वर की दया से, माँ बाप की कृपा से मैंने इतना क्या। वो लड़का ने क्या क्या, अपना माँ का श्रेय दिया और किसका श्रेय दिया, परमेश्वर का श्रेय दिया। माँ मेरी प्रार्थना करती है, परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझको मदद करता है। लेकिन इसने अपना श्रेय, अपना घमंड, यहाँ पर हम लोग यिर्मयाह 9:23 में क्या पढ़ा हम लोगों ने, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, धनी अपना धन पर घमंड ना करे। जो कोई घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे, वो मुझे जानता है और समझता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को यीशु मसीह पर घमंड करना चाहिए। कितना अच्छा वचन है यहाँ पर, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, परमेश्वर की सहायता से वीरता दिखाएंगे। तो वहाँ पर दाऊद क्या बोलते हैं, मूसा ने क्या किया, परमेश्वर का श्रेय लिया, परमेश्वर का आश्रय लिया, परमेश्वर का सहायता लिया, परमेश्वर ने उसको सहायता किया और वहाँ का पानी को क्या क्या, मीठा किया। बोला कि ये पत्ता को तोड़ करके ला, उसमें डाल दो और वो पानी मीठा हो गया। लेकिन इस्राएली लोगों ने अपना बुद्धि लगाया, जगह जगह खोद रहा है, क्या सोच रहा है कि कहीं पानी मिल जाए। लेकिन वो लोग भी प्रार्थना कर सकता था, इस्राएली लोग भी प्रार्थना कर सकता था परमेश्वर से, उन लोगों ने नहीं किया। और वो लोग कुड़कुड़ाता था, किसके विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाता था, परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाता था। इतना बड़ा काम को भूल गया। कौन सा काम को भूल गया कि लाल समुद्र में उसने हम लोग को परमेश्वर ने पार किया और फिरौन का सीना को क्या क्या, सबको क्या कहते, शत्रुओं को रोंद दिया। क्या कर दिया, रोंद दिया, मार डाला, चकनाचूर कर दिया। प्रियो, आज का संदेश मेरा है कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का सहायता चाहिए। परमेश्वर के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। सच में प्रियो, कई बार मैं अभी भी प्रार्थना करते रहता हूँ, परमेश्वर मुझे चलाइए, मुझे अगुवाई कीजिए, ये कलीसिया को कैसे चलाना, आप मुझे सहायता कीजिए। मैसेज के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आप हमको संदेश दीजिए, मैं कौन सा संदेश को दूं। हालेलुया। एक व्यक्ति क्या प्रार्थना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर मैं कौन सा कपड़ा पहनूंगा, कौन सा खाना खाऊंगा, आज मैं कहाँ जाऊंगा, आज मैं कौन सा काम को करूंगा। इतना आश्रित है वो, इतना परमेश्वर की सहायता को मांग रहा। प्रियो, हमें परमेश्वर का सहायता चाहिए तो चाहिए, उसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश यही है
हमें अपने काबिलियत पर नहीं, अपना बुद्धि पर नहीं, अपना धन पर नहीं, अपना वीरता पर नहीं, अपना ताकत पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की सहायता से चलना चाहिए। परमेश्वर का सहायता को मांगना चाहिए। अगर परमेश्वर सहायता करेगा तो हम शत्रुओं को रौंदेंगे, शत्रुओं को मार भगाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमेशा हर एक को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हाल